डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। बिना रिसोर्सेस के ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है, वाटर के बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है, सनलाइट के बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता है, फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता ह्यूमन। तो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। जो ये रिसोर्सेज हैं ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी तो हैं ही, साथ ही साथ ये लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो लेडी है जो यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, इनके पास सारे रिसोर्सेज हैं और इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं। जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा नहीं होगा। एक पिक्चर के थ्रू ज़रा आप देखिए। अब इस पिक्चर में देखिए, इन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए ये लोग बेचारे मजबूर हैं ऐसा जीवन जीने के लिए। इनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पर इन लोगों को पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है, कुछ लोगों को कुएं से पानी निकालना पड़ता है क्योंकि उनके घर में मोटर वगैरह की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है और कईयों के पास तो रहने की भी जगह नहीं है। तो ये लोग बेचारे मजबूर होते हैं ऐसा जीवन जीने के लिए क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर की तरफ से फ्री गिफ्ट्स हैं। ठीक है, और इस वजह से इंसानों ने इन रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे अंधाधुंध इनका बेदर्दी से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इनका यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अर्थ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स बाय मैन। ह्यूमंस ने रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया है, यानी बिना सोचे समझे अंधाधुंध उनका यूज़ किया है, उनका इस्तेमाल किया है। उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं वो अब यहाँ पर दी गई हैं। पहली तो है मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, इसका एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, इसमें क्या है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। अब इसमें क्या है कि कुछ ग्रीडी और लालची इंडिविजुअल्स जो हैं, कुछ ग्रीडी और लालची लोग जो हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो ये रिसोर्सेज हैं वो दिन पे दिन डिप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन है, फिशिंग है। लोग पैसा कमाने के लिए इतनी ज़्यादा फ़िशिंग करने लग पड़े हैं, उसको एक्सपोर्ट करने लग पड़े हैं कि अब फ़िश की कमी होती जा रही है, एनिमल रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। वैसे ही डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन में क्या है, लोगों को मॉल बनाने हैं, फ्लैट बनाने हैं, अम्यूज़मेंट पार्क बनाने हैं। इन सब चक्रों में दिन पे दिन डिफॉरेस्टेशन और बढ़ता चला जा रहा है, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, पेड़ों के जंगल के बजाय कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। इस वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दिन पे दिन डिप्लीट होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, और इसका रिजल्ट क्या है, द सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have-nots, or rich and poor.
अब इसमें क्या हुआ है कि कुछ लोगों का नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल हो गया है, ठीक है। उनके हाथों में जो है पूरे रिसोर्सेज जो हैं एक्यूमुलेट हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग जैसे जिनका गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या जो बहुत रिच लोग हैं, या जो लोग पावर में हैं, ठीक है। तो इन लोगों के हाथों में जो है रिसोर्सेज चले गए हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते चले गए, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले गए। और इस वजह से सोसाइटी जो है दो सेगमेंट्स में, टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, अमीर और गरीब, हैव्स एंड हैव नॉट्स, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं? जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होती जा रही है, वो पतली हो रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सब बाकी और प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी हम और अच्छे से समझते हैं। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है रिसोर्सेज का, उनको बिना सोचे समझे जो यूज़ किया गया है, उसका क्या रिज़ल्ट निकला है? उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गए हैं। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर फिशिंग है, और ओवर पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और हाई एनर्जी डिमांड, जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होने लगी है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। इन सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। देखिए, ये जो ओजोन लेयर है ये एकदम सही है, और जो आज के टाइम की ओजोन लेयर है ये है। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब उसमें एक होल हो गया है। देखिए, जैसे जो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है? इसमें होल हो गया है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? वो जो ओजोन लेयर होती है, ये जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं उनको अर्थ पर आने से रोकती है। जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं, जैसे जो सन की रेज होती हैं उनको जो ओजोन लेयर है वो फिल्टर करती है। जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको वो वहीं पर रोक लेती है, ठीक है। और जो हार्मलेस रेज होती हैं वो अर्थ पर पहुंच जाती हैं। तो ओजोन लेयर का यही काम है। अब जबकि ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगी है, तो इस वजह से क्या होने लगा है कि सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो भी अर्थ पर आने लगी हैं, और टेम्परेचर उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन्वायरमेंट को, इस अर्थ को फेस करनी पड़ रही हैं। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल पीस बना रहे, दुनिया भर में शांति रहे, वर्ल्ड वाइड पीस बना रहे, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो वैसी की वैसे सस्टेन रहे, यानी मेंटेन रहे। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? सबको हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ मिले, सबको रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स है वो सबको मिले, ठीक है। सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आगे भी मेंटेन रहे। ऐसा नहीं खाली आज हमें सब कुछ मिल गया और आगे हमें नहीं चाहिए। तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आगे भी मेंटेन रहे, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सब कुछ उनको भी मिले, उनको भी जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूरी हों, उनको भी हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ मिले। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है।
If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. जो प्रेजेंट में ट्रेंड चल रहा है कि कुछ लोग और कुछ कंट्रीज़ जिस तरह से रिसोर्सेज को बर्बाद कर रही हैं, उनको डिप्लीट कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो खतरे में है. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जो इस अर्थ पर हर तरह की लाइफ है, जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमेशा आगे भी इस अर्थ पर मौजूद रहें, एग्जिस्ट रहें, एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, यानी विलुप्त ना हो जाएं. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. देखिए, एक टाइम पर डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे. अब आज क्या हो रहा है, आज जो है आजकल हम लोगों को बर्ड्स देखने को नहीं मिल रही हैं. ठीक है, जो जैसे गौरैया जो होती थी, छोटी सी चिड़िया जो होती थी, अब वो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है. वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि इस धरती पर हर तरह की जो लाइफ है वो मौजूद रहे, तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. आपने एक मूवी देखी होगी 2.0, जो रजनीकांत और अक्षय कुमार की मूवी आई थी. ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिक भी लगाई हुई है उसी मूवी की. तो जो ये वाली मूवी आई थी, इसमें भी यही था ना कि जो बर्ड्स जो है वो दिन पे दिन एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं. तो ये सब किस वजह से हो रहा है? जो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है और जो रेडिएशन इतना बढ़ रहा है, इतना मोबाइल कंपनीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और हर बंदे के हाथ में एक एक दो दो फ़ोन हैं, दो दो मोबाइल हैं. तो ये इन सब चीज़ों की वजह से इतना ज़्यादा रेडिएशन बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. तो हमें इन सब का जीवन बना के रखना है. हम चाहते हैं कि इस धरती पर हर जीव बना रहे. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.